साथियों, कैसे आप सब। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस परिवार तक्षशिला यूके पर। देखिए, आप सभी मुझे लगता है कि बहुत ही मेहनत से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हम भी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत से ज़रूर पढ़ रहे होंगे। और कुछ वीडियोस मेरी आ भी चुकी है, जैसे आपने देखा अभी मैथ्स में मैंने नंबर सिस्टम डालना शुरू कर दिया है, और हिंदी में मैंने अभी उपवाक्य पढ़ा है, उसके बाद पदबंध पढ़ा है। रीजनिंग के अंदर मैंने अभी आपको दो चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी है, कैलेंडर और क्लॉक। कैलेंडर तो कंप्लीट हो चुका है, एक तो क्लॉक और एक आपका मैंने शुरू कर दिया है डायरेक्शन डिस्टेंस। डायरेक्शन डिस्टेंस की एक वीडियो आ चुकी है, क्लॉक की भी एक आ चुकी है, उसके ऊपर अब मैं दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूं आज। तो आप लोग हेडिंग लगा दो क्लॉक, ठीक है, हेडिंग लगा दो आप लोग क्लॉक। क्लॉक का मैंने जब पिछली बार आपका लेक्चर लिया था तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि एंगल कैसे निकालते हैं किन्हीं भी टाइम के बीच में। बोले 7:45 के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 8:45 पर कितने का बनेगा, 7:42 पर कितने का बनेगा। ये चीज़ें मैंने आपको पिछले टाइम बताई थी। आज हम सीखेंगे कि अगर वो उल्टा पूछ ले, एंगल देख के पूछ ले कि ये बताओ एंगल किस टाइम बनेगा, आज हम उस चीज़ को देख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, और ध्यान रहे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्या पता ऐसा हो जाए बीच में कोई ऐसा पॉइंट बताऊँ मैं जो आपका स्किप करते हुए छूट जाए, आपको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा एग्जाम के अंदर। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे इत्मीनान से वीडियो को देखो और अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है। चलो करते शुरू। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, T बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना पड़ेगा। इसका यूज करते हम लोग किसी भी एंगल को अगर वो देगा तो हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब इसमें जो A1 और A2 है, ये क्या चीज़ें हैं, ये है एंगल 1 यानी एक एंगल, और एक है ये दूसरा एंगल, एंगल 2। दो एंगल्स आपको निकालने पड़ेंगे और उठाते किस में रख देने, वो इस फॉर्मूले में रख देना, आपका आंसर निकल जाएगा। कब प्लस लेना है कब माइनस वो मैं बताऊंगा, मैं डॉक्टरों में इलाज करूंगा इस चीज़ का, ठीक है, और टेंशन आपको लेनी नहीं है। चलो भाई शुरू करते हैं। फिर एक सवाल मैं आपको देता हूँ कि 7 से 8 के बीच, 7 से 8 के बीच, इसे फॉर्मूले को मैं कहीं साइड पे लिख दूँ, यहाँ तक दिख पा रहा होगा शायद, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, यहाँ तक आई थिंक दिख पा रहा होगा आप लोगों को। मैं यहाँ पे से बॉक्स में लिख देता हूँ, ठीक है। 7 से 8 के बीच 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। एक बार क्लास में मैं पढ़ा रहा था तो महान बच्चे भी आ जाते हैं, एक बार क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मैंने लिख दिया पूरा, मैंने देखा कि भाई 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 5-6 सवाल करा, हमारे लेक्चर खत्म हो गया 8-9 सवाल कराने के बाद में, और मैंने बोला एंगल 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 एंगल। एक बच्चा मेरे से पूछता सर एंगल होता क्या है, मैं फिर हक्का बक्का रह गया, मैं खेल ले तो एंगल को फिर मैंने कहा बेटा कोण होता है, फिर उसको पता चला। मैं कहा ये भी महान मूर्ति है, पूरा रीजनिंग पढ़ने आ गए, मैथ्स का बैकग्राउंड था उसका, मैथ और एंगल का उसका पता नहीं चला अब तक। तो ऐसे महान मूर्ति भी होते हैं। देखो ध्यान से जरा, 7 से 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो बात करते हैं हम लोग A2। देखो दो चीज़ें चाहिए हमको, A1 और एक A2, ठीक है। तो आपने देखा A2 तो मेरे पास गिवन है, A2 कितना है 45 डिग्री। हमेशा आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, चाहे डायरेक्ट और चाहे इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट कैसे, डायरेक्ट है ये साफ साफ दे दिया 45 डिग्री कब बनेगा, 55 डिग्री कब बनेगा, 90 डिग्री कब बनेगा, लंबवत कब होगा, संपाती कब होगा, विपरीत कब होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा, सब चीज़ें बोलेगा, वो तो आपको डायरेक्टली दे देगा। थोड़ा सा काम आपको यहाँ करना पड़ेगा A1 को निकालने के लिए, और A1 भी आसानी से निकल जाएगा। कैसे, देखो ये 7 बजे हुए हैं, आप लोग ध्यान से देखना जरा इस घड़ी को। यहाँ पे 12 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 इकाई, 8 इकाई, 9 इकाई, 10 की इकाई और 11, ये हो गया। अब आप पहले इसमें 7 बजाओ, 7 बजा लेते। 7 कैसे बजते भाई, ये हो गई मिनट की सुई और ये हो गई घंटे की सुई, बज गए 7। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो बीच का गैप होता है, स्पेस होता है, ये एक स्पेस कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। ऐसे ऐसे कितने स्पेस है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे तो 7 स्पेस होंगे आपके पास। तो 30 × 7 मतलब 210 डिग्री। तो A1 तो मेरे पास कितना आ गया, 210 डिग्री। इसका मतलब मुझे पता चला कि जितना भी आपको शुरुआत में समय दिया होगा, इसमें नहीं, इसे जाओ भूल, इसे लो पकड़, जितना भी शुरू में आपको एक नंबर दिया होगा उसमें किसकी गुणा मारनी है, 30, क्योंकि हर एक स्पेस कितने का होता है, 30 डिग्री का। तो हम A1 कैसे निकाल लेंगे, A1 हम निकाल लेंगे 7 में 30 की गुणा लगा के 210 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों, क्या होगा, T बराबर 2/11
और अब इस फॉर्मूले रख देते हैं, तो ये आ गया 210 प्लस माइनस 45। अब हम इसको कर देते हैं सोल्व, तो t बराबर 2/11, 210 और 45 255, और यहाँ पे कितना आएगा t बराबर 2/11, 210 में से 45 गए, अब कैसे घटाएं, 10 घटा दो 35 बचा, अब 200 में से 35 घटाओगे तो 165, बात सही है। तो कितना बचा 165। अब इसे थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं, 65 दे 2 पंजे 10 और ये 16 दूनी 32, 320 और 330 आ जाएगा, बटे कितना आएगा 11, तो 11 तिया 33, ये तो आया 30 मिनट। अब ये कितना आएगा 25 दूनी 500 यानी 510, ये आएगा 510 बटे 11, 510 बटे 11 काटेंगे तो कितना आएगा 11 चौक 44, 44 6 1 77, 11 छक्की 66, 4/11, तो मिनट्स में आएगा निकल के। तो आपने देखा जब मैंने प्लस लिया, एक बार प्लस लिया मैंने इनके बीच में, एक बार माइनस, जब आप 210 में 45 प्लस करोगे 255 आएगा, जब आप 210 में से 45 घटाओगे 165 आएगा। आप इसे सोल्व करोगे तो 46 ही 4/11 ये और 30 मिनट ये आ जाएगा। तो अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि भाई एक एंगल तो बनेगा 7:30 पे, 45 डिग्री कब बनेगा 7:30 पे, और एक बनेगा 7 बज के, ये जोड़ दो 46 से ही 4/11 पे, एक ही बनेगा। तो आपके दो एंगल बनेंगे। अब आप पूछोगे सर दो एंगल कैसे बन गए, अरे जैसा दो समय कैसे बन गए जिन पे एक ही एंगल बन गया, वो ऐसे बन गया। देखो ध्यान से, ये आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लो ध्यान से। अब मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, देखो ध्यान से, ये कैसे हुआ, इसे नहीं मिटाता हूँ एक बार। ये है घड़ी, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने बोला भाई कि टाइम हो रखा है 8 बजे रखे हैं, चलो प्रॉपर टाइम बजा लेते हैं। ये कितना हुआ है 8 बजे हुए। अब आप मुझे बताओ इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल कितने का है। ये कोण देख लो पहले कितने का, बाहरी कोण है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तिया 24 240 का, और आंतरिक कोण कितना 1 2 3 30 तिया 1 2 3 4 9 चौक 4 तिया 12 120, सॉरी 1 2 3 4 120, तो टोटल कितना हो गया 360, टोटल हो गया 360। तो एक कोण तो बाहर बनता है और एक कोण अंदर बनता है। इसी तरीके से एक एंगल कहाँ होगा, एक एंगल तो बनेगा 45 सुई के मिलने से पहले, और एक एंगल बनता है सुई के मिलने के बाद। अब देखो कैसे, 7:30 बजाओ आप लोग, अभी आपको एग्जैक्टली क्लियर पता लग जाएगा। 7:30 बजाओ, 7:30 कैसे बजते हैं, बड़ी सुई यहाँ पे ही है, अभी सुई मिली है कोई नहीं मिली, 7 बजे आके सुई यहाँ से चलना शुरू की होगी, तो अभी तक मिनट की सुई घंटे की सुई से मिली नहीं है। एक एंगल तो देखो यहाँ बन गया, 45 नहीं है पूरा, ये 30 और आधा है 15, 15 और 30 45, तो एक एंगल तो सुई मिलने से पहले बन गया, और एक बनेगा सुई मिलने के बाद। देखो कैसे, इस टाइम को देखो आप लोगों, 7:46 कैसे बनेगी, 7:46 का मतलब है 5 नहीं 45, सुई जो है आपकी मिनट वाली सुई लगभग यहाँ आ चुकी होगी, लगभग, और 7:46 का मतलब है कि लगभग घंटे की सुई कहाँ आ चुकी होगी, यहाँ पे है ना, घंटे की सुई कहाँ आ चुकी होगी, लगभग यहाँ पे। अब बताओ ये सुई जो मिनट की है घंटे की सुई को पार नहीं कर गई क्या, कर गई ना। एक टाइम तो होता था मिनट की सुई घंटे की सुई से पहले पड़ी थी, मिली नहीं थी आपस में, और एक बार मिल के आगे निकल के फिर से 45 बन गया। एक तो यहाँ पे बना था देखो 45, और एक 45 यहाँ बन गया, है ना, एक 45 तो बना यहाँ पे और एक 45 बन गया यहाँ पे। यानी कि दो एंगल बनते हैं, एक सुई के मिलने से पहले और एक सुई के मिलने के बाद। हर बार ऐसा नहीं होता, कुछ स्पेशल एंगल भी है जो सिर्फ एक बार बनते हैं, चाहे तो सुई के मिलने से पहले बन जाए और चाहे सुई के मिलने के बाद बन जाए, एक ही बार बनता है, ऐसे भी एंगल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस दोनों बार आपको लेना पड़ेगा। कभी कभी एग्जामिनर बहुत चालू होता है, वो आपको हिंट दे देगा लेकिन आप पहचान नहीं पाते, कैसे, वो बोलते हैं पहली बार कब बनेगा, दूसरी का बार कब बनेगा, ऐसे एग्जाम्पल है। फिर टाइम ऐसा दे देगा 7:30 3:30, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। जब तक आदित्य शर्मा जिंदाबाद, टेंशन नहीं लेनी किसी कीमत पे भी, ठीक है। देखो ध्यान से आगे, धुएं निकालते हैं भाई साहब, धुएं क्लॉक के। यहाँ पे सेकंड दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि भाई 8 से 9 के बीच, ऐसा नहीं करेंगे 8 से 10 के बीच, बताओ एक ही घंटा गैप होता है,
धीरे हाथ में मतलब 8 से 10 हो जाएगा। आप में से कमेंट मार सर 8 से 10 के बीच में, अरे भाई घंटे की सुई 12 1 घंटे बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाती है, तो 2 घंटे वाला मामला कभी नहीं आएगा। 8 से 9 के बीच कैसे बोल सकता है, 8:30 से 9 के बीच, ये 1 घंटे के अंदर का ही मामला है। तो 1 घंटे के अंदर तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन 1 घंटे से ऊपर बिल्कुल नहीं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो 8 से 9 के बीच, 8 से 9 के बीच मैं बोलता हूँ कि भाई 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं T1 कितना आ गया आपका, सॉरी A1, पहले मेरे को A1 चाहिए, A1 तो यहीं से मिल जाएगा। तो A1 आपका आ जाएगा, A1 बराबर 8 इंटू मैंने क्या बोला था 30 की गुणा मार दो इसमें पहले वाले नंबर में, तो 8 तिये कितना आ गया 240, 8 तिया 24 240। A2 कितना आ गया, A2 आ गया 30 डिग्री, A1 आ गया 240, A2 कितना आ गया 30 डिग्री। फिर आप क्या करोगे यहाँ पे T बराबर, दोनों मिल गए एंगल, A2 भी मिल गया A1 भी मिल गया, तो 2/11। A1 कितना है आपका 240 प्लस माइनस A2 कितना है 30, ठीक है ना। तो A1 कितना है 240 और A2 कितना है 30। तो अब से सोल्व करना शुरू करते हैं, एक बार प्लस में ले लेते हैं, 240 प्लस 30 और एक बार ले लेते हैं T बराबर 2/11, 240 माइनस 30, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक एंगल निकलेगा 2/11, 240 और 30 270, 27 दूनी कितना आ गया 54, तो 540/11। T बराबर 11 चौक 44, तो ये आ जाएगा 11 चौक 44 कितना हो गया 10, 11 99, 1/11, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा यहाँ से आ जाएगा T बराबर 2/11, 240 में से 30 घटाओ तो 210, और ये कितना आ जाएगा T बराबर 21 दूनी 42, 420/11, 11 तिया 33, क्योंकि 11 चौक 44 हो जाएगा नहीं, 11 तिया 33, 7 और 2 9, 11 8 88, 2/11, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई एक एंगल तो बनेगा, अब यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, एक एंगल तो कितने बजे बनेगा 7:49 सही 1/11 पे, एक तो ये बनेगा, ठीक है। दूसरा बनेगा 7:38 सही 2/11 पर। हम मेजरमेंट बना के देख लेना, सुई को लगा के मिनट के और घंटे की एग्जैक्ट ये टाइम हो रहे होंगे, तो 30 डिग्री एंगल बनेगा 2 टाइम पे, एक ये और एक ये। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आई होगी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, अगर मैं अब बोलूँ, अब यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते हो आप लोग जो चाहो। अब मैं थोड़ा टाइम को चेंज करता हूँ यहाँ पे, और मैं बोलता हूँ कि 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच 95 डिग्री का कोण, 95 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा, 3 से 4 के बीच 95 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा। तो यहाँ पे A1 कितना आ गया 3 × 30, और A2 कितना आ जाएगा, A2 आपको एग्जाम क्वेश्चन पहले दिया होगा 95 डिग्री, तो 30 से कितना आ गया 90 डिग्री, और A2 कितना है 95। तो आप लोग यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला फटाफट से। ऐसे देखो इसके अंदर एक कॉमन बात है, पहली बार इसे नोट कर लेना आप लोग। नोट करने वाली बात क्या है इसके अंदर, पहली बार। अब पहली बार का मतलब क्या होता है, पहली बार का मतलब होता है जब घंटे की सुई और मिनट की सुई आपस में ना मिली हो, होता है पहली बार। दूसरी बार जब मिनट की सुई घंटे की सुई को क्रॉस करके आगे निकल जाए। देखो जैसे मैं बोलूँ 3 बजे हुए हैं, ये क्या है 12 हो रखे हैं, अभी क्या मिनट की सुई घंटे की सुई से मिली है, अब बोलोगे ना जी बिल्कुल नहीं मिली है। वहीं मैं बोलूँ बताओ 3:30 बजाओ, तो 3:30 कैसे, मिनट की सुई यहाँ आ जाएगी और ये वाली सुई यहाँ चली जाएगी। अब मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करके आगे निकल गई होगी, 3:30 तभी बजे होंगे जब मिनट की सुई ने घंटे की सुई को क्या कर दिया होगा पार, वरना नहीं बजेंगे। तो एक बनेगा कब, पहले मिलने से पहले, एक बनेगा मिलने के बाद। तो उसने पहली बार जब बोला, इसका मतलब अब आपको सिर्फ या तो प्लस लेना है या माइनस लेना है। अब उसने आपको 2 बार मेहनत नहीं करनी, उसने आपको बता दिया, अब करने को तो आप कर लो, 2 बार निकाल लो, एक नेगलेक्ट हो जाएगा उसमें से। लेकिन आपको करना क्या होगा कि पहले ही उसने बोल दिया पहली बार कब बनेगा, तो समझ जाना पहली बार बनने का मतलब है कि सुई के मिलने से पहले। अब आपको ये ध्यान रखना, अगर मिनट की सुई
घंटे की सुई से पीछे रह जाए तो फॉर्मूले में आएगा माइनस, और अगर मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे निकल जाए तो हो जाएगा प्लस। अब इस चीज़ को याद कैसे रखें, बार बार आप भूल जाओगे। MP माइनस से आप लोग याद रखना, क्या याद रखना आप लोग, MP माइनस। M का मतलब क्या हो गया, मिनट, P का मतलब हो गया पीछे, माइनस, यानी कि अगर मिनट की सुई पीछे रहेगी तो फॉर्मूले में माइनस ले लेंगे। MP मतलब मध्य प्रदेश, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुछ भी समझ लो, तो MP माइनस, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आप लोग यहाँ से ट्रिक याद रख सकते हो, ये ट्रिक आपको काम आ जाएगी हर एक फॉर्मूले में। तो अब हम क्या करेंगे, पहली बार बोला है, पहली बार बोलने का मतलब है माइनस, ये भी ध्यान रखना, पहली बार बोलने का मतलब है माइनस लेना है, दूसरी बार बोलने का मतलब है फॉर्मूले में प्लस लेना है। पहली बार माइनस क्यों लिया, क्योंकि पहली बार जब बनेगा तो सुई उस टाइम पे मिली नहीं होगी, और मिले नहीं होगी तो फिर मिनट की सुई कहाँ रही होगी, पीछे रही होगी, इसलिए, ठीक है, कंसेप्ट वही है ये वाला। तो फटाफट से हम लोग कर लेते हैं, T बराबर 2/11, A1 कितना है 90, और मिनट की सुई पीछे है तो क्या लेना पड़ेगा माइनस, ये क्या आएगा 95। अब देखो क्या गड़बड़ हुई है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ पहली बार बनेगा क्या यहाँ पे एंगल, तो मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल नहीं बन पा रहा, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। आपने चेक किया 90 में से 95 जाके कितना बचेगा, -5, इसका मतलब एंगल नहीं बन पा रहा है। तो आप लोग करोगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि नहीं बन सकता, पहले नहीं बनेगा भाई। यहाँ पे माइनस आ गया, देखो T बराबर 2/11, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे -5 आएगा, 5 दूनी 10, तो ये 10 माइनस में कभी समय आ ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नहीं बन सकता एंगल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इससे दूसरी बार कर लो, दूसरी बार कब बनेगा, ठीक है। तो दूसरी बार कब बनेगा, देखो दूसरी बार यहाँ पे कर लेते हैं प्लस। तो जैसे आप प्लस करोगे T बराबर 2/11, और 90 9 9 18 185 हो गए, 185 दूनी कितना होगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3/11, तो क्या आएगा 11 तिया 33, 40, 11 तिया 33, 40, 11 तिया 33, 7/11, तो कितने बजे बनेगा, 3:33 सही 7/11 पर। उसमें कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा, नहीं बन पाएगा, माइनस आ गया तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो 3 सही 33 सही 7/11 पर आपका 95 डिग्री का एंगल बन जाएगा। हम लोग बना के देख लेते हैं घड़ी को, लो देखो एक बार, ये हो गई घड़ी है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो 3:33 का मतलब क्या होता है, 3:33 का मतलब है कि लगभग आपके 3:30 तो बज चुके हैं। ये 3:33 का मतलब लगभग 3:30 बज चुके हैं, और आपकी जो सुई है वो 6 से आगे, यानी थोड़ी सी मिनट की सुई यहाँ आ जाएगी। तो आप लोग देखो 30 तो ये 30 ये 60, कुछ यहाँ से निकलेंगे, 30 और 30 60 हो चुके हैं, लगभग 3:30 का मतलब यहाँ बीचों बीच 15 हो गया, 15, ठीक है। और लगभग ये देखो 60 और 15 75 हो चुका है, तो लगभग वही जो मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली नहीं बना सकता क्योंकि घड़ी है, तो लगभग वही देखो 75 तक पहुँच चुके, 15 की और बाकी है। तो आराम से कितना बन जाएगा आपका ये एंगल, पूरा 95 डिग्री का वो हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि भाई जैसे नंबर 4 सवाल होगा मेरे ख्याल से, 9 से 10 के बीच, 9 से 10 के बीच 80 डिग्री का कोण, अब क्या पहले लेके देख लेता हूँ, कोण पहली बार कब बनेगा, पहली बार कब बनेगा। ध्यान रखना अगर आपका घटने में से घटाने वाला नंबर बड़ा हो जाए तो उसे क्या कर लेते हैं हम लोग, उसे हमेशा हम लोग नहीं बनाते एंगल को, यानी वो बन नहीं पाएगा, आप लोग क्या करना पड़ेगा उसमें प्लस, और अगर करना है तो फिर 90 जोड़ना पड़ता है। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं वो बताऊंगा कैसे कैसे करना होता है, ठीक है ना। पहले आप लोग इस तरीके को समझो, फिर उस तरीके को मैं बताऊंगा क्या करना होता है। तो आप लोग यहाँ से A1 निकाल लो पहले, तो 9 × 30, पहले वाले नंबर में 30 की गुणा मारी, 9 × 27, 270 डिग्री तो ये हो गया, और A2 कितना है आपका 80 डिग्री। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा A1 में से A2 आराम से घट जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा T बराबर, पहली बार बोला है ना तो क्या लोगे माइनस, तो माइनस ले लेते फॉर्मूले में, तो T बराबर 2/11 कितना आएगा 270 माइनस
80। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, t बराबर 2/11। 270 माइनस 80 का मतलब है कितना हो गया, 180। पहले में 70 घटा दो, 190 बचा है, तो 190 आ गया। तो 19 दूनी कितना हो गया, 38। 380/11, 11 तिया 33, 50, 11 चौक 44, 6/11। तो आपका एग्जैक्टली टाइम क्या आ रहा होगा, 9:34 सही, 6/11। अच्छा, अगर मैं दूसरी बार बोलता तो क्या बन जाएगा, चेक कर लेते। लो जी, अगर यहाँ पे दूसरी बार बोले तो प्लस लेना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, t बराबर 2/11, 0 8 7 15, 2 1 3, 350। t बराबर कितना हो गया, 0 2 5 10, 2 3 6 1 7/11। साफ साफ नजर आ रहा, नहीं बनेगा। क्यों, 300 बहुत ऊपर निकल चुका है। देखो 11 से काटो, 11 6 66, कितना बचा, 4 40, 11 3 33, देखो 63 मिनट हो चुकी है। यानी एंगल सिर्फ कितनी बार बनेगा, एक ही बार बनेगा, सिर्फ पहली बार बनेगा, दूसरी बार बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि दूसरी बार 1 घंटा ऊपर निकल जाएगा और फिर आपका बात 9 से 10 के बीच में नहीं आएगी, फिर 10 से 11 के बीच चली जाएगी और वो आपका क्वेश्चन पूछा नहीं है। तो आप लोग इजीली समझ जाओगे इस बात को, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर 5 आपसे बोला जाएगा कि भाई 3.5 से लेके 3.5 से 4 के बीच, 3.5 से 4 के बीच, यहाँ एंगल में चेंज करके देख लो कि खुद क्वेश्चन बना रहा तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, मैं फिर एंगल को चेंज करके देख लूँगा। 75 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब यहाँ पे ना पहली बार बोला ना दूसरी बार, कब बनेगा बोल दिया, बस इतना बोला कि कोण कब बनेगा। चेक कर लेते, देखो तो A2 तो आपके पास है ही, A2 कितना आ गया, 75 डिग्री। अब हम A1 देख लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना है 3.5 से 4 के बीच बनना चाहिए, यानी 3:30 से ऊपर, 4 से पहले पहले। तो A2 75, A1 कैसे निकलेगा, अब आप फंस जाओगे। आप कहोगे सर 3.5 में कैसे कैलकुलेट करें, ये तो मामला खराब हो गया। तो मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आपका ऐसा नंबर आता है 3:30, 3:10, 3:15, 3:06, 3:41, 3:52, कुछ भी आए, कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी आए 3 के बाद, आप इसे नेगलेक्ट कर देना, इसे छोड़ देना। आप सिर्फ इसे पकड़ लो 3 को, और 3 में किसको गुणा मार दो, 30 की 30 दिया 90। आपको इससे मतलब नहीं है, ये चाहे कुछ भी दे रखा उसने, आप इसे भूल जाओ, आप सिर्फ इसमें गुणा मारना। 30 क्या कितना हो गया, 90। अब बात आती है कि भाई सवाल के अंदर फॉर्मूले में जो है प्लस आएगा कि माइनस पे, वो बाद की बात है, पहले हम दोनों चीज़ें ले लेते हैं। तो t बराबर 2/11, 90 माइनस 75, एक बार माइनस ले लिया, और एक t बराबर 2/11, t बराबर कितना आ गया, 2/11, 90 प्लस 75, एक बार माइनस ले लिया, एक बार प्लस ले लिया। तो t बराबर 2/11, 90 में से 75 के 15, 15 दूनी 30/11, जो कि कितना आएगा, 11 दूनी 22, 8/11 मिनट, ये मिनट में आएगा। t बराबर यहाँ देख लेते हैं 2/11, 9 7 16 165, 16 दूनी 32, 320, 330/11, तो कितना है, 11 तिया 30 डिग्री बनेगा, 30 मिनट बाद ही बनेगा। अब आपने देखा कि दोनों एंगल कितने बजे बने, दोनों के दोनों एंगल 75 डिग्री वाले, ये पहले ही बन चुके हैं। देखो ध्यान से, 3:30 से पहले पहले बन चुके हैं, ये 3:30 से पहले। अब आप इसे बोलोगे 3:02 सही 8/11, और इसे बोलोगे 3:30, तो एक एंगल तो 3:30 बजे ही बन गया। कैसे, देखो 3:30 का मतलब क्या होता है, 3 और ये 4, तो घंटे की सुई तो यहाँ रही होगी और मिनट की सुई कहाँ रही होगी, 12, तो 12 1 2, तो देखो 75 कैसे बनेगा, 30 30 60 और 30 कितना हो गया, याद हो रहा है, 3:30 है ना, सॉरी उल्टा कर दिया, 3:30 तो इधर बजेंगे 6। अब देखना ज़रा, 75 डिग्री बोला था मैंने, 5, तो 30 30 60 और 15, ये हो गया। देखो भाई यहाँ से तो 30 होता है, तो 15 तो यहाँ से काउंट होंगे, 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, 30 और 30 60 और 15 कितना, 75। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो यानी कि 3:30 पे बनेगा। तो अगर मैं बोलूँ 3:30 से 4 के बीच 75 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो आप बोलोगे नहीं बनेगा, आप बोलोगे नहीं बनेगा। क्यों, दोनों एंगल पहले ही बन जाएंगे, सुइयों के मिलने से पहले पहले ही दोनों एंगल बन चुके होंगे। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगर हाँ मैं बोलता कुछ इसके अंदर ऐसा एंगल जो ऊपर निकल जाता, 75 है ना, ये यहाँ पे अगर मैं कर देता कितना, लगभग में से कर देता 9, तो शायद हो सकता था। देखिए चेक करके, यहाँ पे 9 कर दे, 9 तिया 27, 9 तिया 27 मतलब 270, तो यहाँ पे 270 अगर मैं कर दूँ,
यहाँ पे 270 अगर मैं कर दूँ, ठीक है, अब चेक करके देख लेते हैं बन जाएगा क्या। तो यहाँ पे t बराबर कितना आ गया 2/11, 200, ये बचेगा आपका 195, 70 रुपये चले गए, 205 और चला गया, तो t बराबर 2 पंजे 10, 2 9 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3/11, 19 थे, ठीक है, 19 दूनी 38 और ये 11 तिया 33, 60, 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और 11 कितना आ गया, 11 पंजे 55, बचा कितना है 5/11, देखो ये बन गया। यानी 75 डिग्री का कोण 9:30 से 4 के बीच में तो बन सकता है। कितने बजे, 9:35 सही, 5/11। देखो आपने इसे 9 से माना था, मैंने 9 में गुणा मारी ना, तो आप ये जो 35 सही 5/11 है, 9 30 में मत जोड़ना, आपने 9 को बेस माना था इसलिए 9 में ही जोड़ रहा हूँ मैं। तो देखो 9:35 सही 5/11 पे बन जा रहा है। बात समझ में आ गई। 3.5 से 4 के बीच में नहीं बनेगा 75, यहाँ बन जाएगा 3.5 से 10 के बीच में। मैंने बोला था ना 1 घंटे का अंतर होता, 4 नहीं हो सकता है, 9:30 से आपको करना पड़ेगा 10। इससे तो मतलब ही नहीं होता, इससे तो मतलब ही नहीं होता है, तो बस दिखाने के लिए कि 9:30 से 10। तो एक तो बन गया 9:35 5/11। ध्यान ये रखना है कि 9 30 में मत जोड़ना, आपने 9 को बेस माना था इसलिए 9 में ही ये जुड़ेगा। 35 से 5/11 पता लगा, 30 में जोड़ दिया तो 10 5 कर दिया, 10 से ऊपर निकल जाएगा, आंसर कहाँ बनेगा। इसे देख लेते हैं बनेगा क्या। 5 7 और 7 14, 2 और 1 3, ये हो गया 345 और ये दूनी कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6/11, ये बनेगा आपका 11 6 66 और ये कितना बचा 30, 11 दूनी 22, ये नहीं बन पाएगा। देखो 60 मिनट से ऊपर चली गई, 60 मिनट मतलब 1 घंटा पूरा लैप करके 10 से ऊपर निकल जाओगे। उसने बोला कि 9:30 से 10 के बीच में बनना चाहिए, तो ये नहीं बनेगा। अच्छा, आपको पता कैसे चलता है कि फॉर्मूले में आपको प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में अगर आप देखना भी चाहो, वैसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपसे 5 से भाग मारो, 5 छंग 30, आप इसमें क्या लोगे 5 छंग। देखो कैसे पता लग जाएगा कि ये प्लस क्यों नहीं लेना इसमें। 9.5 जो लिखे हुए हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये तो कैसे पता चलेगा एक बार में के फॉर्मूले में माइनस आना है कि प्लस आना है, ये देखो कैसे पता लग जाएगा। इसे 5 से भाग मारो, मिनट वाले हिस्से को, 5 छंग 30, तो आपने देखा घंटी, ये तो होती है घंटे की सुई और ये होती है मिनट की सुई। तो मिनट की सुई पीछे है ना भाई, घंटा तो 9 पे और मिनट 6 पे है, घंटे तो 9 है, मिनट कितनी अच्छी है, तो मिनट की सुई पीछे है। और मैंने बोला था कि एमपी माइनस, अगर मिनट की सुई पीछे तो माइनस आएगा फॉर्मूले में। देखो माइनस ही आ रहा है, माइनस लेके आंसर बन जा रहा है, आपको तुरंत पता लग जाएगा, ठीक है। क्या करना है, मिनट वाले हिस्से को 5 से भाग मारना, अगर वो नंबर 9 से क्या आ जाए छोटा आ जाए तो इसका मिनट की सुई बड़ी पीछे है, अगर बड़ा आ गया तो मिनट की सुई आगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। इसके जैसे और क्वेश्चन इसी के ऊपर मैं 3.5 9.5 ऐसे कर करके आपको और क्वेश्चन नेक्स्ट वाली लेक्चर में बताऊंगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही कंसेप्चुअल, देखो मैंने बहुत ही कंसेप्ट तरीके से आप लोगों को चीज़ों को समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुक्का मार के एक क्वेश्चन पकड़ लिया और आगे छोड़ दिया। आपको पूरा बेस बताऊंगा, ये मामला होता क्या है, कैसे एंगल्स पूछे जाते हैं, कैसे घड़ी के अंदर आपको समय निकालना है, डिग्री देगा तो हर एक पॉइंट पे मैं छोटे छोटे पॉइंट पे बात करूंगा। भले ही मेरी वीडियोस ज़्यादा आए, ऐसा हो सकता है वीडियो मेरी 6 की जगह 8 आ जाएगी, 9 आ जाएगी, लेकिन इतना मैं जरूर करूंगा कि छोड़ूंगा कुछ नहीं। आप एक बार वीडियो देखोगे, दूसरी बार आपको कभी घड़ी पढ़ने की किसी से जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं इसके अंदर बता सकता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बस हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आप लोग तब तक के लिए लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।